स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लिंकेज की। देखिए, यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि लिंकेज जो है वो क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनाता हूँ। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। अब इस पर जो जीन है, आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। मैंने इतना मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे नहीं बनाए, लेकिन ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं क्रोमोसोम। और इन पर क्या होते हैं, सेम जीन होते हैं। आइडेंटिकल जीन नहीं होते, सेम जीन होते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये इस पे जीन है ए बी सी डी। ये जीन इसके पास मौजूद हैं, और इसके जो अलील हैं वो इधर इसके अलील भी मौजूद होंगे। स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। तब ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, उस पर ये सेम जीन है। सेम जीन का मतलब ये है कि अगर ये स्किन के कलर का जीन है तो ये भी स्किन के कलर का जीन होगा, या इसके कलर का जीन है तो या इसके कलर का जीन। इस तरह मतलब ये ब्लड ग्रुप का जीन है तो ये भी ब्लड ग्रुप का जीन होगा, मतलब सेम ही जीन होंगे, लेकिन उसके डिफरेंट एलील हो सकते हैं। तो अब लिंकेज क्या है बेसिकली, ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पे ये गिवन क्रोमोसोम है, ये गिवन क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का। अच्छा, ऑल जीन इन अ गिविंग क्रोमोसोम टेंड टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। यानी ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये कोशिश करते हैं कि ये इसी क्रोमोसोम पर रहें और आगे वाली जनरेशन में भी ये एक साथ जाएं। और इसी तरीके से ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये भी टेंड करते हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि आगे वाली जनरेशन में एक साथ जाएं। अब इनकी ये जो टेंडेंसी है, इनकी जो कोशिश है जीन्स की कि एक क्रोमोसोम पर वो एक साथ रहें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिंकेज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे लिंकेज। मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर अलग से एक मेंबर बना देता हूँ क्रोमोसोम का। सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम बना रहा हूँ मैं, इसको डबल स्ट्रैंडेड नहीं बना रहा हूँ। इस पर जो ये जीन है ए बी सी डी, ये अब एक साथ रहने की जो इनकी टेंडेंसी है क्रोमोसोम पर, इस टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिंकेज। तो सिंपली लिंकेज क्या हो गया, द टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर इन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर एक साथ रहना जीन का, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लिंकेज। लेकिन क्या ए बी सी डी, ये क्या कैपिटल ए बी सी डी इस क्रोमोसोम पर हमेशा एक साथ रहेंगे, या ये इसके साथ जो इसका दूसरा मेंबर है इस होमोलोगस क्रोमोसोम का, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये क्या एक साथ हमेशा रहेंगे? ऐसा नहीं होता। लिंकेज हमेशा नहीं रहता है। जरूरी नहीं है कि जीन का लिंकेज उसी तरीके से रहे। तो कहते हैं जीन लिंकेज इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी जीन लिंकेज हमेशा नहीं रहता। एंड द जीन डू नॉट रिमेन लॉक्ड अप इन द सेम क्रोमोसोम फॉर एवर। यानी एक सेम क्रोमोसोम पर ये जीन जो है वो हमेशा जो है वो लॉक, जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉक रहे। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये था ए बी ए बी सी डी, जरूरी नहीं है कैपिटल ए बी सी डी इसी इसी क्रोमोसोम पर हैं, और जरूरी नहीं है कि ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी इसी पर लॉक होके रहें। ऐसा नहीं होता। अदरवाइज इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट वुड आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अगर ये एक ही क्रोमोसोम पर रहे हैं जीन, तो क्या होगा, आगे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाएंगे वो सेम ही जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे फ्रूट फ्लाई के अंदर जो ड्रोसोफिला जो होती है, जो फ्रूट फ्लाई है, उसमें नॉर्मल विंग और ग्रे कलर के जो जीन है, नॉर्मल नॉर्मल विंग और ग्रे बॉडी कलर के जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं और ये डोमिनेंट है। मैं अगर यहाँ ग्रे कलर को कैपिटल जी से ले लूं और नॉर्मल विंग को मैं इस कैपिटल एन से लिख दूं, तो ये नॉर्मल विंग हो गए और ग्रे कलर का जीन हो गया। और दूसरा जो होता है ब्लैक ब्लैक बॉडी कलर, वेस्टिजियल विंग, यानी स्मॉल साइज के जो विंग्स होते हैं, वेस्टिजियल विंग। और जो ब्लैक बॉडी कलर है और जो वेस्टिजियल विंग है, जिसको मैं स्मॉल एन से शो कर देता हूँ, इसके जीन एक साथ होते हैं। तो मतलब अगर ये जीन हमेशा एक साथ रहे, कैपिटल जी कैपिटल एन के साथ रहे, स्मॉल जी स्मॉल एन के साथ रहे, तो जितनी भी फ्रूट फ्लाई आगे जाएंगी वो हमेशा ग्रे और नॉर्मल बॉडी कलर वाली बनेंगी। और दूसरी कैसी बनेंगी, ब्लैक और वेस्टिजियल विंग वाली बनेंगी। हमेशा एक ही साथ ये दोनों जीन जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जीन हमेशा साथ नहीं रहते। कुछ हमें ऐसी भी जो है वो ड्रोसोफिला मिलती हैं
जिनके जो है वो ग्रे कलर होता है लेकिन वेस्टिजियल विंग होते हैं, और जिनका जो है वो बाज दफा जो है वो ब्लैक कलर होता है और नॉर्मल विंग होते हैं, ये कंडीशन भी मिलती है। तो कहता है कि अगर जीन एक साथ हमेशा रहें तो क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट वुड आल्सो बी रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी ट्रेट की इनहेरिटेंस एक ही जैसी आगे जनरेशन में ट्रांसफर होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और मैंने आपको बताया था कि आगे वाली जनरेशन में जो ट्रेट थोड़े चेंज होते हैं, एक म्यूटेशन की वजह से होते हैं, एक क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होते हैं। और आपको पता है जीन जो एक्सचेंज होते हैं जीन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर किस वक्त होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के दौरान। तो मियोसिस के दौरान क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर एंड फॉर्म अ पेयर, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। मियोसिस के अंदर जो जाइगोटीन स्टेज होती है उसमें क्या होते हैं, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, ऐसे करीब आ गए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल, और यहाँ पर इसकी स्मॉल रेसेसिव फॉर्म आ गई। अब ये एक दूसरे के क्या आते हैं, करीब आते हैं, एक दूसरे से करीब आते हैं। देन सोन आफ्टर दिस, आफ्टर सम टाइम एक्सचेंज सेगमेंट म्यूचुअली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे मतलब इसका ये सेगमेंट इधर चला जाएगा, ये इसका सेगमेंट इधर चला जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इस तरह से एक कंडीशन आ जाएगी कि इसका इस सेगमेंट इधर चला जाएगा, इसका सेगमेंट इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो स्मॉल डी आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल डी आ जाएगा, यहाँ कैपिटल डी आ जाएगा। एक्सचेंज कर लिया ना सेगमेंट्स को, यहाँ कैपिटल डी आ गया, यहाँ पर स्मॉल डी आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। यानी जीन चेंज हो सकते हैं, क्रोमोसोम अपने सेगमेंट को चेंज करता है। अब सेगमेंट को चेंज करने का चले मैं यहाँ पर से आपको समझा देता हूँ। देखें ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, सबसे पहले क्या आते हैं, ये एक दूसरे के करीब आते हैं। तो ये देखो अलाइन हो गए, ये एक साथ एक दूसरे के करीब आ गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, करीब आने के प्रोसेस को सिनेप्सिस कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। देखें यहाँ पर इन्होंने सेगमेंट्स को क्या कर रहे हैं, अपने एक्सचेंज कर रहे हैं। ब्लू और रेड जो है सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और एक्सचेंज होने के बाद जब इनकी ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये सेपरेट होते हैं, तो आप देख लें कि कैपिटल सी इधर चला गया और स्मॉल सी इधर आ गया, यानी सेगमेंट्स के एक्सचेंज होने की वजह से जीन भी एक्सचेंज हो गए। सही ना? और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, यानी उनमें जीन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आफ्टर सेपरेशन द क्रोमोसोम कैरी सम जीन डेट वर अर्लियर लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेंबर ऑफ दियर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी जब ये सेपरेट होते हैं तो सेपरेट होने के बाद इन क्रोमोसोम में कुछ जीन ऐसे होते हैं जो पहले डिफरेंट मेंबर्स के पास मौजूद थे, यानी कैपिटल सी जो है वो पहले इसके पास मौजूद था, ब्लू वाले के पास, और स्मॉल सी जो है पहले रेड वाले के पास मौजूद था, रेड मेंबर के पास मौजूद था। कैपिटल सी जो है वो ब्लू मेंबर के पास मौजूद था, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आ गया, ये चेंज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन जो होते हैं को जो एक दूसरे से जो लिंकेज को जो खत्म करता है, एक चीज जो लिंकेज को खत्म करती है वो क्या है, वो है क्रॉसिंग ओवर। जीन हमेशा लिंक नहीं रहते, कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीट लिंकेज बनाते हैं, लेकिन लिंक जो है वो खत्म जीन का कब होता है, क्रॉसिंग ओवर के जरिए। और एक एक क्रोमोसोम्स पर आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ जीन जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ड्रोसोफिला की भी अगर हम बात करें तो उसके पास 4 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, और उन पर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जीन जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर हम, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस मोर देन वन पॉइंट इन होमोलोगस क्रोमोसोम। जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ ये कैपिटल सी और स्मॉल सी के दरमियान में हो, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी के दरमियान में हो सकती है, कैपिटल ए और स्मॉल ए के दरमियान में, यहाँ कोई जीन लगे होते तो यहाँ पर भी हो सकती थी। यानी जरूरी नहीं है एक पॉइंट पर हो, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर जो है ये क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है क्रॉसिंग ओवर की, और वो दी हुई है किसकी, ड्रोसोफिलिया। अब ड्रोसोफिलिया की जब भी बात आती है तो याद रखिएगा, इस पर ड्रोसोफिलिया पर किसने काम किया था, मॉर्गन ने।
ड्रोसोफिलिया, जिसको आप फ्रूट फ्लाई भी कहते हो, इस पर काम किया था मॉर्गन ने। अब इस पर बात करता है कि यहाँ पर जो होता है, अगर हम इधर देखें तो इसका जो डोमिनेंट जीन है, इसके पास जो डोमिनेंट जीन है वी, ये किसके लिए होता है? नॉर्मल विंग्स। यानी इसके जो ये ड्रोसोफिला है, इसके जो है वो नॉर्मल विंग्स, विंग्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं ये नॉर्मल विंग्स, इसको जो कंट्रोल कर रहा होता है कैपिटल वी कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन कुछ ड्रोसोफिला का के पास जो है वो रेसेसिव विंग जीन भी होता है विंग्स का, और रेसेसिव जीन को स्मॉल वी से शो करते हैं। और ये किस तरह के विंग्स बनाता है? ये बनाता है, जो विंग्स बनाता है वो होते हैं वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग स्मॉल साइज के होते हैं और वो काम नहीं करते, इतने फंक्शनल नहीं होते, उनका साइज क्या होता है? ऐसे स्मॉल होता है। इसके अलावा ड्रोसोफिला के अंदर जो इसका नॉर्मल बॉडी कलर, इसका जो डोमिनेंट जो बॉडी कलर है वो कौन सा है? उसको बॉडी कलर को जो डोमिनेंट जीन है कैपिटल बी, कैपिटल बी से यहाँ शो कर रहा है, मैं यहाँ कैपिटल जी से शो करता हूँ। नॉर्मल जो बॉडी कलर है वो क्या है? वो है ग्रे। ग्रे जो है इसका नॉर्मल बॉडी कलर है, कैपिटल जी जो जीन है उसको कंट्रोल कर रहा है। और इसका जो रेसेसिव है, मतलब जो रेसेसिव बॉडी का जो कलर है, रेसेसिव ट्रेट है बॉडी के कलर का, जिसको मैं स्मॉल जी से शो कर रहा हूँ, वो कौन सा है? वो है ब्लैक। ये थोड़े से आपने याद रख लेना है कि डोमिनेंट जो जीन कैपिटल वी है नॉर्मल विंग्स को कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेंट जीन जो जी है वो ग्रे बॉडी कलर को कंट्रोल कर रहा है, और रेसेसिव जीन वी जो है वो वेस्टिजियल विंग को बना रहा है, और रेसेसिव स्मॉल जी जो है वो किसको प्रोड्यूस करवा रहा है? ब्लैक कलर प्रोड्यूस कराता है। अब अगर हम देखें कि क्रॉस कराते हैं, अगर एक जो है वो ड्रोसोफिला है जिसका जो है वो ग्रे कलर है और वो नॉर्मल है, उसका बॉडी का कलर क्या है? ग्रे प्लस, सॉरी, ग्रे उसका बॉडी का कलर है और नॉर्मल उसके विंग्स हैं। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? ग्रे बॉडी के कलर को मैं कैपिटल जी से शो कर दूं अगर, और नॉर्मल विंग्स को मैं शो कर दूं कैपिटल वी से। अगर मैं इसको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में शो करूंगे, क्रोमोसोम्स में किस तरह से होंगे? कैपिटल जी कैपिटल वी, और ये कैपिटल जी कैपिटल वी, ये क्रोमोसोम्स हो गए। क्रोमोसोम पर ये मौजूद हैं दोनों जीन। इस वक्त ये लिंक जीन है, एक दूसरे के साथ क्या है? एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। अब अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं किससे? एक दूसरी फ्रूट फ्लाई से, ड्रोसोफिला से, जिसका बॉडी का कलर जो है वो ब्लैक है, और उसके पास जो विंग्स हैं वो कैसे हैं? वो हैं वेस्टिजियल विंग्स हैं, उसके पास क्या है? वेस्टिजियल विंग्स हैं। तो ब्लैक बॉडी के कलर को हम स्मॉल जी से शो करते हैं क्योंकि ये रेसेसिव है, और जो वेस्टिजियल विंग है इसको स्मॉल वी से शो कर देते हैं क्योंकि ये क्या है? ये भी रेसेसिव कैरेक्टर है। और आपको पता है जो क्रोमोसोम्स पर ये जीन मौजूद होंगे, स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल। अब ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। जब कंडीशन होमोजाइगस होती है तो आपको पता है सेम टाइप के गैमेट्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो इस गैमेट्स बनेंगे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये मेल है और ये फीमेल है, तो इस मेल में जो स्पर्म बनेंगे वो तमाम कैसे स्पर्म बनेंगे? कैपिटल जी और कैपिटल वी वाले इस तरह के स्पर्म बनेंगे। और यहाँ पर जो एक बनेंगे फीमेल के, वो तमाम भी एक जैसे बनेंगे, स्मॉल जी और स्मॉल वी वाले बनेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्मॉल जी स्मॉल वी। इसको मैंने क्रोमोसोम के साथ लिखा है और ऐसे ऐसे सिंपल भी लिख दिया है। अब ये इसका स्पर्म इसके एक के साथ फ्यूज होगा, तो इसके पास अब जो नया पेयर बनेगा क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नया पेयर बनेगा, मेरे ख्याल से इसके पास 4 क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर 2 पर मौजूद होता है ये जीन, बॉडी के कलर का और विंग्स का। तो ये कैपिटल जी और स्मॉल वी, इस F1 जनरेशन को कैपिटल जी और कैपिटल वी मिला अपने फादर की तरफ से, और स्मॉल जी और स्मॉल वी मिला अपनी मदर की तरफ से। क्योंकि कैपिटल जी स्मॉल जी पर डोमिनेंट था तो इसका बॉडी का कलर क्या हो गया? ग्रे हो गया। इसी तरीके से स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी पर डोमिनेंट था तो इसके विंग्स कैसे हो गए? नॉर्मल हो गए।
तो F1 जनरेशन में तो क्या आ गया, नॉर्मल विंग और ग्रे बॉडी कलर वाले जो हैं वो ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस हुए F1 में। अब अगर हम इस F1 के किसी भी F1 ऑफ स्प्रिंग का, मिसाल के तौर पे ये एक F1 ऑफ स्प्रिंग है जिसके पास, अब मैं यहाँ क्रोमोसोम को डबल स्ट्रैंडेड बना रहा हूँ, मैं सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़े ज्यादा इसके गैमेट शो करूंगा, इस वजह से मुझे इस तरह से डबल स्टैंडर्ड बनाना पड़ रहा है। कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल वी, कैपिटल वी, एक क्रोमोसोम ये हो गया। और उसके साथ दूसरा जो क्रोमोसोम था जो इसको अपनी मदर की तरफ से मिला था, वो ये वाला मिला था, स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल वी, स्मॉल वी। अब अगर इस हेट्रोजाइगस जो F1 इंडिविजुअल है, जो हेट्रोजाइगस है, ये क्या था, हेट्रोजाइगस, इस F1 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का अगर हम क्रॉस करा दें, और क्रॉस हम किससे करा दें, इसके रेसेसिव पेरेंट्स है। रेसेसिव पेरेंट का मतलब जिसके पास जो है वो कौन से क्रोमोसोम थे, जो होमोजाइगस जो था पेरेंट, मतलब जो ब्लैक बॉडी कलर का जिसके पास जीन थे, और उसके साथ उसके पास वेस्टिजियल विंग के जीन थे। अगर हम इससे क्रॉस करा दें इनको आपस में, अब आपको पता है यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे, इसके जो गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि कंडीशन हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब ये डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो उसमें कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। अब देखें यहाँ पर होगी क्रॉसिंग ओवर, अब यहाँ पर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में आपको पता है क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के अंदर कैपिटल वी यहाँ चला जाएगा और स्मॉल वी इधर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसकी क्रॉसिंग ओवर करा देता हूँ। कैपिटल वी को मैंने इधर लेके चला गया हूँ, स्मॉल वी को मैं इधर लेकर आ गया, ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर के बाद ये बीच में से सेपरेट होंगे मियोसिस में। जब ये सेपरेट होंगे तो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। एक कैपिटल जी कैपिटल वी, यानी कैपिटल जी कैपिटल वी के साथ आ गया, और स्मॉल जी जो है वो कैपिटल जी स्मॉल वी के साथ यहाँ चला गया, और ये स्मॉल जी जो है वो कैपिटल वी के साथ चला गया, और स्मॉल जी स्मॉल वी के साथ चला गया। तो ये 4 टाइप के गैमेट बने। ये 4 टाइप के गैमेट्स बने हैं किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और वो जो मेंडल ने का काम आपने पढ़ा था ना, इस बात को याद रखना कि यहाँ पर जो इस वाले क्रॉस में जो 4 टाइप के गैमेट बने हैं, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से 4 टाइप के गैमेट बने। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो 4 टाइप के गैमेट नहीं बनते, 2 टाइप के गैमेट बनते। देख लीजिए, अगर ये कैपिटल वी वहां नहीं जाता, स्मॉल वी यहाँ नहीं जाता, तो बस 2 टाइप के गैमेट बनते हैं। और मेंडल वाले क्रॉस के अंदर जो 4 टाइप के गैमेट बने थे, वो इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट की वजह से बने थे, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नहीं बने थे। इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट एक अलग चीज है और क्रॉसिंग ओवर एक अलग चीज, इसको समझिएगा। अच्छा, ये 4 टाइप के गैमेट बन गए। और यहाँ जो गैमेट बनेगा, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, स्मॉल जी और स्मॉल बी। अब यहाँ पर जब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ ऊपर तो हम रख देंगे ये 4 टाइप के गैमेट, क्योंकि ये डिफरेंट 4 टाइप के गैमेट बने, कैपिटल जी कैपिटल वी, फिर कैपिटल जी स्मॉल वी, स्मॉल जी कैपिटल वी, फिर स्मॉल जी स्मॉल वी। ये 4 टाइप के गैमेट बन गए। इनको क्रोमोसोम वाली फॉर्म में आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ऐसे ही मैं क्रोमोसोम की फॉर्म में शो कर देता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि एक ही टाइप का गैमेट बनेगा फीमेल का, यहाँ पर मैं अगर इसको फीमेल का एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है, तो यहाँ हम इसको सिर्फ स्मॉल जी स्मॉल वी एक ही बार लिख देंगे। क्योंकि आप इसको 4 बार भी लिख लो तो वही तमाम बॉक्सेस में रिजल्ट तो वही आएंगे। अब अगर ये स्पर्म इस एक ये स्पर्म अगर इस एक के साथ ये स्पर्म मिलता, तो क्या कौन सी कंडीशन आ जाती, कैपिटल जी कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल वी। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल जी कैपिटल वी स्मॉल वी। और फ्लाई कैसी बनती, फ्लाई बनती ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग वाली फ्लाई बनती, सही। अब अगर हम इसको लेते, ये इसके साथ क्रॉस करता, तो क्या आता, कैपिटल जी, और इसके साथ आता स्मॉल वी, कैपिटल जी स्मॉल वी, और इस तरफ आ जाता स्मॉल जी और स्मॉल वी। अब जो फ्लाई बनती वो कैसी बनती, कैपिटल जी स्मॉल जी पर डोमिनेंट है, तो ग्रे कलर की होती। और उसका विंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विंग्स जो है वो वेस्टिजियल होते हैं, ग्रे और वेस्टिजियल विंग वाली फ्लाई बनती।
अब यहाँ पर अब ये वाला स्पर्म अगर इस गैमेट को फ्यूज करता तो स्मॉल जी कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल वी, यहाँ पर कैसे बनते, ब्लैक और साथ में नॉर्मल विंग वाले। और ये अगर इसको क्रॉस करता स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल वी, तो कैसे बनते, वेस्टीज ब्लैक और वेस्टीजियल। तो अब आप देखें इसमें क्या आया, अब इसमें जो है वो एक हमें जो है वो तमाम कौन कौन सी कंडीशन मिली, हमें कुछ मिले ग्रे और नॉर्मल, कुछ मिले ग्रे और नॉर्मल, इसमें कुछ मिले ग्रे और वेस्टीजियल, कुछ मिले ब्लैक, ब्लैक और नॉर्मल, और कुछ मिले किस तरीके के, कुछ मिले ब्लैक और वेस्टीजियल। तो ये ग्रे और नॉर्मल और ब्लैक और वेस्टिजियल ये तो इसके पेरेंट्स भी थे, तो ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक नॉर्मल ये न्यू कॉम्बिनेशन है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। और ये न्यू कॉम्बिनेशन जो आया है वो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से आया है। यानी अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो आपको ये दो ही तरह के मिलते हैं, एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलते। ये न्यू कॉम्बिनेशन जो मिला है ये बेसिकली किसकी वजह से मिला है, ये मिला है क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है ये कंडीशन आई है। इस तरह से इन्होंने जो है वो क्रोमोसोम्स के जरिए क्रॉस करके दिखाया है। अगर मैं चाहूँ तो आपको इस तरह से सिंपल इस तरह से भी आप कर सकते हो, चाहो तो ये क्रॉस आप ऐसे कर लो, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल वी स्मॉल वी, और यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग है स्मॉल जी स्मॉल स्मॉल, ये ग्रे और नॉर्मल, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं किससे, ब्लैक और वेस्टिजियल विंग वाली फीमेल से क्रॉस करा रहे हैं। अब जो गैमेट बनेंगे कैपिटल जी कैपिटल वी के साथ, कैपिटल जी जो है वो स्मॉल वी के साथ भी, स्मॉल जी कैपिटल वी के साथ, स्मॉल जी स्मॉल वी के साथ भी, ये चार गैमेट इसके बन गए। इसका तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। अब हम इसको जो है वो चेकर बोर्ड के जरिए जो है क्रॉस करा लेते हैं। जब एक टाइप का गैमेट बनता है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, बस आपने एक बार लिख दिया है। अब ऐसे जो है कैपिटल जी कैपिटल वी कैपिटल जी स्मॉल वी स्मॉल जी कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल वी, अब इनको मिलाने कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल वी, और इस इधर सॉरी मुझे जी पहले लिखना था, ये आ गया स्मॉल वी, ग्रे नॉर्मल, ग्रे वेस्टिजियल, इसके अलावा यहाँ ब्लैक नॉर्मल, ब्लैक वेस्टिजियल, तो ये सब ग्रे नॉर्मल, ग्रे वेस्टिजियल, ब्लैक नॉर्मल, ब्लैक वेस्टिजियल। अब ये जितने ये जो बीच वाला जो दो नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर ना होती तो क्या होता, एक गैमेट बनता कैपिटल जी कैपिटल वी वाला और दूसरा गैमेट बनता, अब अच्छा क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होती, आपसे पूछा जाए क्रॉसिंग मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है कि ये एक फ्रूट फ्लाई है जिसका जो है, चले मैं क्रोमोसोम्स ही बना देता हूँ। अब कहता है कि ये एक फ्रूट फ्लाई है जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं है, ये इसके क्रोमोसोम बना रहा हूँ, एक क्रोमोसोम ये है, कैपिटल जी कैपिटल वी कैपिटल जी कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल जी, सॉरी यहाँ पर भी जो है वो कैपिटल जी कैपिटल वी कैपिटल, एक मिनट जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो है वो स्मॉल जी स्मॉल वी, फिर ये स्मॉल जी स्मॉल वी, ये क्रोमोसोम है, सही है। ये हेट्रोजाइगस है कंडीशन के अंदर है। अब इसमें अंदर क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, मिसाल के तौर पे कह रहा है ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही इसमें। अब आप बताओ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो चलो मैं अगर इसको गैमेट बनाऊं कैपिटल जी कैपिटल वी, ये बीच में से सेपरेट होते हैं ना मियोसिस के दौरान, फिर ये कैपिटल जी कैपिटल वी सेपरेट हो गया, यहाँ पर स्मॉल जी स्मॉल वी और ये स्मॉल जी स्मॉल वी, ये चार जो है वो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। अब जब ये सेपरेट हुए हैं तो आप बताओ गैमेट्स कितने टाइप के बने, नंबर ऑफ गैमेट तो यहाँ पर मैंने चार बना दिए, लेकिन टाइप तो दो ही है ना, एक कैपिटल जी और कैपिटल वी वाले और दूसरे स्मॉल जी और स्मॉल वी वाले, मतलब गैमेट सिर्फ दो ही टाइप के बनेंगे ये। और यहाँ पर अगर हम इसका क्रॉस करा रहे हैं किससे, क्रॉस करा रहे हैं अगर हम इसका एक होमोजाइगस रेसेसिव से, तो यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो भी एक ही टाइप के बनेंगे, स्मॉल जी स्मॉल जी। तो अब आप देखो ये स्पर्म अगर इसके साथ मिलेगा तो ब्लैक और वेस्टिजियल विंग वाले बन जाएंगे,
और अगर ये इसके साथ मिलेगा तो ग्रे और नॉर्मल विंग वाले बन जाएंगे। बस दो ही ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, दो ही तरह के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। तो मतलब ये बता रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये चेंज आ रहा है, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती तो ये न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनते। मेंडल ने जो काम किया था वहां पर जो न्यू कॉम्बिनेशन बना था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नहीं बना था, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से